जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पावन आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां धर्म और विज्ञान के समन्वय से जीवन के रहस्यों को उजागर किया जाता है। आज हम जिस विषय पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं वह है 2025 की अत्यंत शुभ और दुर्लभ सोमवती अमावस्या, जो इस बार विशेष संयोगों के साथ 26 मई दिन सोमवार को आ रही है। यह तिथि स्वयं में दिव्य है और जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तब उसका पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन चंद्रदेव का होता है और सोमवती अमावस्या चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर मनुष्य को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करती है। प्राचीन काल से ही आर्ष मुनियों ने इस दिन को विशेष माना है और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है और पीपल की पूजा करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। अब बात आती है कि वर्ष 2025 में सोमवती अमावस्या की सही तिथि क्या है, क्योंकि कई पंचांगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं इसे 26 मई तो कहीं 27 मई बताया जा रहा है। तो आपको यहां पर स्पष्ट कर दें कि पंचांगों के अनुसार अमावस्या तिथि 25 मई की रात्रि 9:45 पर प्रारंभ होगी और 26 मई को रात्रि 11:07 पर प्रारंभ होगी, 24 मिनट पर समाप्त होगी। चूंकि अमावस्या तिथि का उदय काल यानी सूर्योदय 26 मई को पड़ रहा है, इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार यही दिन सोमवती अमावस्या के रूप में मान्य होगा। अतः 26 मई 2025 दिन सोमवार को ही सोमवती अमावस्या व्रत विधिपूर्वक रखा जाएगा। इस दिन विशेष योग भी बन रहा है, जो इस अमावस्या को और अधिक फलदायी बना देता है। बात करें शुभ मुहूर्त की तो स्नान, दान, जप, तप और व्रत का सबसे श्रेष्ठ समय 26 मई को प्रातः 4:12 से लेकर सुबह 10:30 तक रहेगा। इस समय गंगा स्नान, पीपल पूजन, सूर्य अर्घ्य और व्रत संकल्प करना अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त इस दिन रात्रि 11:24 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सायंकाल में भी व्रत पूजन करना चाहे तो कर सकता है, किंतु सर्वोत्तम समय प्रातःकाल ही है। अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात किसी पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लें और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कच्चा दूध, जल, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें और पीपल की 7 परिक्रमा करते हुए मौन रहकर या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें। इस दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और पौराणिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पूजन से पितृदोष शांत होता है और अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, पुष्प और रोली मिलाकर अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, तिल, गाय, स्वर्ण और जल का दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि यह दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए तो इसका फल अक्षय होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो दिन भर जल, फलाहार या निर्जला रह सकते हैं और संध्या के समय घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप नैवेद्य अर्पित करें और पितरों के निमित्त तिल, जल और मीठा भोजन बनाकर ब्राह्मण को भोजन करवाएं अथवा गाय को खिला दें। इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या की कथा में यह बताया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण कन्या ने पीपल पूजन और सोमवती अमावस्या के व्रत से अपने पति की अकाल मृत्यु को टाल दिया और दीर्घायु प्राप्त की। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती हैं। इस दिन के व्रत नियमों की बात करें तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है। मन को शुद्ध रखने के लिए किसी से कटु वचन ना बोलें। स्त्रियों को चाहिए कि इस दिन श्रृंगार न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार का मांसाहार, तामसिक भोजन या मद्यपान निषिद्ध होता है। व्रतधारी को चाहिए कि वह दिन भर ईश्वर भक्ति में लीन रहे। यदि किसी विशेष उद्देश्य जैसे विवाह, संतान, सुख या आर्थिक उन्नति के लिए यह व्रत रखा जाए तो उसे ध्यानपूर्वक
व्रत के नियमों का पालन करते हुए अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन घर में विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा में सफाई करना और गंगा जल का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध और जल अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है तथा चंद्र दोष शांत होता है। अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो इस दिन दीपक जलाकर घर की प्रत्येक दिशा में घुमाना लाभकारी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है और पितृगण प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष या ग्रहों की अशांति है, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस सोमवती अमावस्या पर व्रत अवश्य रखें और बताई गई पूजा विधि का पालन करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य पूछें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले पर्व, तिथि और उपाय की संपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। हम आपके लिए लाते हैं धर्मशास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक और उपयोगी जानकारियां जो आपके जीवन को सरल, सुंदर और सुखमय बना सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री हरि। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोमवती अमावस्या 2025 से जुड़ी कुछ दुर्लभ और गूढ़ रहस्यों को, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले भी हैं। इस दिन को लेकर एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब अमावस्या सोमवार को आती है तब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और इस दिन पितरों को स्मरण कर उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पूजन करने से वंश में आने वाले समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। विशेषकर जिन घरों में बार बार क्लेश होता हो, अचानक मृत्यु, रोग या आर्थिक बाधाएं आती हों, उन्हें इस दिन पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली है तो वह असंतुष्ट होकर परिवार में परेशानियां उत्पन्न करती है। इस स्थिति को शांत करने के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत आवश्यक माना गया है। अगर आप इस व्रत को संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं तो विशेष रूप से पीपल की जड़ में जल अर्पण करें और 7 परिक्रमा करें। साथ ही एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र या संतति सुख प्रदायक गायत्री मंत्र का जाप भी लाभकारी होता है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। यदि सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना से यह व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो सुहागन महिलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कच्चे सूत से 108 बार परिक्रमा करते हुए वट सावित्री व्रत की तरह संकल्प करती हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी और माता सावित्री की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या के विशेष उपायों की, जिन्हें करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर की जा सकती है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक तांबे के पात्र में गंगा जल के साथ शहद डालकर अर्पित करें और वहीं दीपक जलाकर एयूएम श्री ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय दरिद्रता को समाप्त करता है और धन के स्रोतों को खोलता है। यदि परिवार में कोई रोगी है और लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो इस दिन नीम के पत्तों को जल में उबाल कर स्नान कराएं और घर के मंदिर में चंदन मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर इस दिन पीपल की छाया में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे आपसी सामंजस्य बढ़ता है और वैवाहिक संबंधों में मिठास आती है। इस दिन तुलसी पूजन का भी अत्यंत महत्व होता है। तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। यदि आप इस दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित कर लाल चुनरी बांधते हैं और वहीं बैठकर श्री सूक्त का पाठ करते हैं
तो घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और बरकत बढ़ती है। साथ ही इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की तोरण लगाएं और दीपक जलाकर घर के प्रत्येक कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति का वातावरण बनता है। अब जानिए सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ सरल लेकिन अचूक उपाय, जिनका वर्णन स्वयं तंत्र शास्त्रों और पुराणों में किया गया है। पहला उपाय है कौड़ी का उपयोग। यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन पीले कपड़े में 7 पीली कौड़ियां बांधकर घर की तिजोरी या धन स्थान पर रखें। इससे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है काले तिल का प्रयोग। इस दिन काले तिल मिश्रित जल से स्नान करें और शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं। इससे राहु केतु और शनि दोष शांत होते हैं। तीसरा उपाय है चांदी के नाग नागिन का दान। इस दिन चांदी के नाग नागिन को शिव मंदिर में अर्पित करें। इससे काल सर्प दोष और पितृदोष शांत होता है। अब जानते हैं इस दिन गरीबों को दान देने का महत्व। दान के विषय में कहा गया है कि दानम ही धर्मस्य मूलम, यानी दान धर्म का मूल्य है और सोमवती अमावस्या जैसे पुण्य तिथि पर किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। इस दिन गरीबों को अन्न वस्त्र तिल घी गुड़ और जलदान करें। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल चप्पल या छाता देना विशेष पुण्यकारक माना गया है। यदि यह सब आप मौन व्रत रहकर करते हैं तो उसका फल हजारों यज्ञों से अधिक होता है। साथ ही किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गीता का पाठ करना अथवा पितरों के नाम से पंचामृत अभिषेक कराना उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन कुछ विशेष बातों से बचना चाहिए, जैसे कि पीपल को काटना या उसकी छाया में मूत्र त्याग करना वर्जित होता है। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध कटु वचन झूठ छल कपट से बचें और मन को पूर्ण रूप से संयमित रखें। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें विशेष सावधानी से व्रत का पालन कराना चाहिए और किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लेकर ही व्रत संकल्प कराएं। भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोमवती अमावस्या न केवल एक तिथि है बल्कि यह एक अवसर है अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर उसे सकारात्मकता से भर देने का। यह एक ऐसा दिन है जो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को पाने का माध्यम है। और जब हम धर्म के इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आत्मिक बल प्राप्त होता है बल्कि सांसारिक सुख भी स्वतः ही हमारे जीवन में आने लगते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पावन दिन को केवल परंपरा के रूप में ना लें बल्कि इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक मनाएं और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी दुर्लभ जानकारियां जो आम तौर पर कहीं नहीं मिलती और जिनका पालन कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति को साकार रूप में अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री हरि। तो आइए अब बढ़ते हैं इस पावन व्रत से जुड़े अगले महत्वपूर्ण रहस्य की ओर। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सोमवती अमावस्या पर व्रत करना, पीपल की पूजा करना और पितरों के निमित्त तर्पण, दान तथा स्नान आदि करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। लेकिन अब हम जानेंगे इस विशेष दिन से जुड़ी एक दिव्य कथा, और वह कथा क्या रहस्य प्रकट करती है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक बार मत्स्य पुराण में वर्णित एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। उसकी कन्या विवाह योग्य थी, लेकिन उसके पास धन नहीं था। ऐसे में उसने किसी संत से मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने उसे सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने और पीपल पूजन के साथ दान पुण्य करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने उसी विधि से पूजन किया और कुछ ही समय बाद उसकी कन्या का विवाह एक संपन्न और सुशील युवक से हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि और संतोष आ गया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सोमवती अमावस्या के दिन किया गया व्रत और पूजन न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि सांसारिक समस्याओं का समाधान भी लाता है। अब बात करते हैं इस दिन के कुछ विशेष योगों की। 2025 में सोमवती अमावस्या 26 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि का आरंभ 25 मई की रात्रि 11:12 से हो जाएगा और यह तिथि 26 मई की रात्रि 9:20 तक रहेगी। इसी दिन सोमवती अमावस्या का पर्व पूरे विधिपूर्वक मनाया जाएगा। यह दिन शनि जयंती भी है।
अतः यह संयोग इस अमावस्या को और भी दुर्लभ एवं फलदायी बनाता है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल स्नान, दान और पितृतर्पण का उत्तम समय 26 मई को सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक का है। इस दौरान श्रद्धापूर्वक पूजन करना अत्यधिक फलदायी होता है। अब बात करते हैं व्रत विधि की। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के ईशान कोण या मंदिर में पितरों की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाएं और तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के समीप जाकर जड़ में जल चढ़ाएं और दूध, फूल, अक्षत, धूप, दीप, रोली आदि से पूजन करें। फिर 7 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत 108 बार लपेटें और मन में भगवान विष्णु व अपने पितरों का ध्यान करें। इसके बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, दक्षिणा आदि का दान करें। यदि समय हो तो किसी नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना विशेष पुण्य देता है। अब जानिए इस दिन कुछ विशेष उपाय जिन्हें करने से दुर्भाग्य समाप्त होता है और सौभाग्य का उदय होता है। सबसे पहला उपाय है दीपदान। इस दिन शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे दरिद्रता समाप्त होती है। दूसरा उपाय है लौंग, कपूर और गुग्गुल का धूप। इस दिन घर के हर कोने में इन तीनों का धूप देकर नकारात्मकता को बाहर करें। तीसरा उपाय है पितृदोष निवारण के लिए 1 कटोरी काले तिल जल में डालकर बहते जल में प्रवाहित करें। इससे पितरों की शांति होती है और अज्ञात बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं उन दुर्लभ उपायों की जिनका उल्लेख वास्तुशास्त्र में मिलता है। यदि आपके घर में बार बार रोग या आर्थिक संकट आता है तो सोमवती अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक तांबे की कील गाड़ दें और उस पर सिंदूर से एयूएम ह्रीं क्लीं श्रीं लिखें। इससे वास्तु दोष समाप्त होता है और लक्ष्मी का वास होता है। यदि किसी को बुरी नजर या टोने टोटके से पीड़ा हो रही हो तो इस दिन नींबू पर 4 लौंग लगाकर एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए व्यक्ति के ऊपर से उतारकर चौराहे पर फेंक दें। इससे नजर दोष समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा रहित होने के कारण मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध और शहद से अभिषेक करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह क्रिया रोग दोष, मानसिक तनाव और भय से मुक्ति दिलाती है। यदि आप आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें और नियमित दीप जलाएं। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या ना करें। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैंगन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन पूर्णतया वर्जित है। साथ ही इस दिन झूठ बोलना, चोरी, कपट और अपशब्दों का प्रयोग अत्यंत पापदायक होता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इस दिन घर की सफाई न करें, झाड़ू न लगाएं तथा पेड़ पौधों को काटना या छूना वर्जित होता है। विशेषकर पीपल और तुलसी को हाथ न लगाएं, केवल जल अर्पण करें। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी आर्थिक कष्ट ना हो, पितृदोष से मुक्ति मिले, संतान सुख प्राप्त हो और वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो इस बार 26 मई 2025 को सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य करें और उपरोक्त सभी विधियों तथा उपायों को श्रद्धा व विश्वास से अपनाएं। और हाँ, इस अवसर पर हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक, आध्यात्मिक और वास्तु आधारित अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन को संवार सकते हैं और आपके हर कष्ट को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार, अपने मित्र और अपने से परियों के साथ बातें एवं शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं वास्तु ज्ञान चैनल से। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य है कि हर सनातनी को हिंदू धर्म का रहस्य पता होना चाहिए। उसे और हमें सब लोगों को हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ और हिंदू ग्रंथ जड़ी बूटियां से अवगत रहना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हिंदू ग्रंथ कितना महान ग्रंथ है, महान धर्म है। इसलिए जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान से।